नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करणी। देखिए, घातांक और करणी के अंतर्गत हम घात और करणी को पढ़ते हैं। देखिए, घात किसे कहते हैं और करणी किसे कहते हैं। घात, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, ये 16 लिखा है। 16 के ऊपर अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो यही हमारी घात कहलाएगी। अगर यहाँ की जगह लिखा है 4, 4 के ऊपर अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो यही हमारी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। ठीक है। अगर यहाँ की जगह लिखा है, मान लीजिए 14 लिखा है, 14 की पावर, घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं ना, तो यहाँ की जगह मान लीजिए लिखा है 4 लिखा है, तो 14 की घात 4, इंग्लिश में इसको बोलेंगे 14 की पावर 4। ठीक है। अब इस पावर का मतलब क्या होता है, इस पावर का मतलब है, यहाँ की जगह 4 पावर है तो इसका मतलब है कि आधार वाली संख्या 4 बार आपस में गुणा हो रही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ की जगह 14 की पावर 4 लिखा है तो यहाँ लिखा है 14 इंटू 14 इंटू 14। इसका क्या मतलब है, एक बार और 14। इसका मतलब है कि जितनी पावर है उतनी बार आपस में वो संख्या गुणा होगी, मतलब आधार वाली संख्या गुणा होगी। अब यहाँ की जगह क्या है, 4 की पावर 3 लिखा है, मतलब क्या है कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार लिखा है, ऐसा लिखा है, 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसा लिखा है। ठीक उसी तरह यहाँ की जगह क्या है, 16 की पावर 2 लिखा है, 16 की पावर 2 का मतलब है 16 इंटू 16 लिखा है। तो ये हो गई हमारी पावर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं करणी। करणी किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान से। करणी को इंग्लिश में बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। करणी को इंग्लिश में बोलते हैं रूट। मान लीजिए ये है हमारा रूट या फिर करणी। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसका क्या मतलब है, 2 है। यहाँ की जगह कुछ नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब है, 2 है। ठीक है। अब यहाँ की जगह मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या लिखा है, इसमें 2 लिखा है। अगर यहाँ 3 लिखा है तो क्या होगा, ये घनमूल हो जाएगा। ये क्या है, वर्गमूल। जब कुछ नहीं है इसका क्या मतलब है, वर्गमूल है। जब कुछ कोई भी संख्या लिखी है, जैसे कि 3 लिखा है तो ये क्या है, घनमूल है। अगर यहाँ की जगह मान लीजिए लिखा है, इसके आगे 4 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसमें 4 जोड़े बनेंगे, उसमें से एक जोड़ा बाहर आएगा, है ना। तो इस तरह से हम करते हैं, तो इसको कहते हैं हम क्या, करणी। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब कहीं पे लिखा है, मान लीजिए रूट 4 इंटू रूट 4 लिखा है, तो इसको हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसको हम एक ही रूट के अंदर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे 4 इंटू 4। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक साथ गुणा करके रूट 4 चौको 16, इसका वर्गमूल कर देंगे। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका क्या मतलब है, 2 है, तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो कितना आएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 करते हैं तो 16 आ जाता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम भाग में भी लिख सकते हैं, एक ही रूट में। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है 16 डिवाइडेड बाय रूट 4, तो इसको भी हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसको एक ही रूट के अंदर कैसे लिखेंगे, एक ही रूट के अंदर हम ऐसा लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 4। ये रूट दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ की जगह इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो यहाँ की जगह रूट के अंदर कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसका भी वर्गमूल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब होता क्या है कि हम गुणा और भाग में तो हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में ऐसा नहीं रहता। प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ की जगह लिखा है रूट 6 और प्लस लिखा है रूट 3 लिखा है मान लीजिए, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इन दोनों को जोड़ के एक ही रूट के अंदर नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए यहाँ की जगह अगर जोड़ते हैं तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 से 7 8 और 9, एक ही रूट के अंदर नहीं लिख सकते, ये गलत है। ऐसा ही हम माइनस में भी नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए यही ले लेते हैं 6 माइनस रूट 3, अगर हम इसको एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 3 बच जाएगा। तो ये भी हमारा गलत है। अब क्यों गलत है तो वो भी देखिए ध्यान से। इसको हटा देते हैं। अब देखिए, प्लस या माइनस में एक ही रूट के अंदर क्यों नहीं लिख सकते।
देखिए मैं आपको समझाने के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेता हूँ यहाँ से। मान लीजिए हम ले लेते हैं √16 प्लस √9 ले लेते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर हैं दोनों। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 16 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25 और इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे क्योंकि ये एक ही रूट के अंदर लिख देंगे। अब देखिए इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 4। इसका वर्गमूल प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसका वर्गमूल कितना होगा? 3। बराबर है तो बराबर। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 5। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 7 और इधर है 5। ये 5 7 के बराबर नहीं है, या ये 7 5 के बराबर नहीं है। ये नहीं है, इस वजह से हम ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन यही बात अगर मान लीजिए गुणे में रहे, अगर मान लीजिए यही हमारा गुणे में है, यहाँ की जगह बता देता हूँ आपको। ये लिखा है √16 इंटू रूट कितना था? 9। ठीक है, 9। इसको हम रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। 16 और 9 को अगर एक ही रूट के अंदर गुणा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 नमा की 144 होता है। ठीक है, 16 नमा का 144। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 4 इंटू इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 3 बराबर। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ इनको भी इनका भी गुणा कर लेंगे तो कितना? 4 तिया 12 बराबर। इधर भी कितना है? बराबर। तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों बराबर आ चुके हैं। इस वजह से हम इनको गुणे में लिख सकते हैं, लेकिन प्लस में नहीं लिख सकते। प्लस के साथ हम इसमें माइनस में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस में भी यही कंडीशन होती है कि एक मतलब बराबर नहीं आएंगे। देखिए इसी को ले लेते हैं अभी। √16 माइनस √9 बराबर। अब देखिए 16 में से एक ही रूट के अंदर लिखेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7 रूट के अंदर। अब देखिए 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 4 माइनस इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 3 बराबर में कितना है? √7। ठीक है, अब 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो बचेगा 1 बराबर में। इधर इसका वर्गमूल तो होगा नहीं तो कितना आ जाएगा? √7 ही आ जाएगा। क्या 1 √7 के बराबर है? नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? हम इसको एक रूट में नहीं लिख सकते। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम कुछ प्रश्न देखते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। जब भी कभी गुणे में रहे तो हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, भाग में भी हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में हम एक ही रूट के अंदर नहीं लिख सकते। तो देखिए हमने प्रश्न ले लिया है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा सही लिखा है और कौन सा गलत लिखा है। तो इसमें देखिए √x इंटू √y लिखा है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी कभी गुणे में रहे तो हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये बात सत्य है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ की जगह लिखा है √x डिवाइडेड बाय √y। तो इसको भी हम एक ही में लिख सकते हैं, मतलब एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी गुणा या भाग में रहे तो हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये भी सही लिखा है। लेकिन यहाँ की जगह देखिए, यहाँ लिखा है √x प्लस √y, और इधर देखेंगे तो हम यहाँ की जगह लिखा है एक ही रूट के अंदर √x प्लस y लिखा है, जबकि ये एक ही रूट के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्लस में है। तो ये बात गलत है। इसके बाद लिखा है √x माइनस √y बराबर √x माइनस y। तो यहाँ की जगह भी एक ही रूट के अंदर दोनों चीज़ें लिखी हैं, तो ये भी गलत लिखी हैं क्योंकि ये माइनस में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। जब भी कभी आपको गुणे में और भाग में दिखे तो हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन और प्लस और माइनस दिखे तो हम एक ही रूट के अंदर उनको नहीं लिख सकते। अब देखिए ध्यान से, यहाँ की जगह लिखा है मान लीजिए √5 प्लस √5। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? √5 और √5, एक √5 ये है, एक √5 ये है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे? ऐसा नहीं लिख देंगे, √10 नहीं कर सकते इसको क्योंकि प्लस में है, ऐसा नहीं लिख सकते। इसको लिखेंगे हम कैसा? एक √5 ये है, एक √5 ये है, तो ये हो जाएगा 2√5, ये हो जाएगा हमारा। अगर यहाँ की जगह लिखा है मान लीजिए √3 प्लस √3 लिखा है, तो इसको भी जोड़ देंगे तो एक √3 ये है, एक √3 ये है, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ की जगह 2√3 प्लस 5√3 बराबर है। तो अब हमसे पूछा है, तो देखिए यहाँ से
2√3 ये है और 5√3 ये है, ये पूरा एक है, ये भी पूरा एक है। तो इसका क्या मतलब है, 2 ये इधर है और 5 इधर है, तो 2 और 5 हो गया कितना, 7। और ये एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, अगर अलग अलग होते तो नहीं जुड़ते। तो √3 ये है और √3 ये है, तो कितना, √3 ये हो जाएगा। तो हमारा टोटल हो जाएगा 7√3। अब अगर कहीं लिखा है, मान लीजिए यहाँ की जगह लिखा है ऐसा ही 2√3 प्लस यहाँ लिखा है 5√2, तो हम इसको ऐसा जोड़ के नहीं लिख सकते, मतलब इन दोनों को 5 और 2 कितना हो गया, 7√3 और 2 5, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये अलग अलग है ना, इसलिए अभी यहाँ की जगह √3 है, यहाँ की जगह √2 है, इस वजह से ये अलग है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब इसको साइड कर देते हैं हम। तो चलिए, अभी हमने आपके लिए 2 प्रश्न और ले लिए हैं और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा √5 प्लस 2√6। अभी यहाँ की जगह आप देख सकते हो रूट के अंदर रूट लिखा है। जब भी कभी आपको रूट के अंदर रूट देखने को मिले और वहाँ की जगह प्लस या माइनस रहे तो हमेशा 2 रहेगा। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ की जगह 2 नहीं रहे तो हम अपनी ओर से 2 लिखेंगे और इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अभी यहाँ की जगह 2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, अपने मन से 2 ऐसी संख्याएं सोचना है हमको कि गुणा करें तो 6 आए, गुणा करें तो 6 आए और जोड़ें तो कितना आए, 5 आए। तो देखिए, हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। अगर 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा कि नहीं, यही तो हम चाह रहे थे। जोड़ें तो कितना है, 5, और अगर गुणा करें तो कितना है, 6, जो कि ये है। इसका क्या मतलब है कि यही वो 2 संख्या हैं। तो एक पहली कौन सी है, 3 है, और दूसरी कौन सी है, 2 है। अब इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि पहले कौन सी लिखना है, तो पहले हमेशा हमें बड़ी वाली संख्या लिखना है और इसके ऊपर रूट जरूर लगाना है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इस पे भी हम रूट लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आपके प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल लिया है हमने माइनस वाला। देखिए, यहाँ की जगह भी सेम वही कंडीशन है, 2 है कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर रूट है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस या माइनस में रहेगा तब 2 जरूर रहेगा। अगर 2 नहीं रहेगा तो फिर हम 2 लिखेंगे, है ना। तो अब देखिए, अब अपने हिसाब से अपने मन से 2 ऐसी संख्या सोचनी है, गुणा करें तो 15 आए और जोड़ें तो 8 आए, है ना। तो देखिए, हम 5 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है, 5 दिया 15, ठीक है। और 5 प्लस 3 करते हैं तो कितना आएगा, 8। यही तो हमें चाह रहे थे, यही तो हम सोच रहे थे। तो इसका क्या मतलब है, पहली हमारी 5 है और दूसरी संख्या हमारी 3 है। इसके ऊपर रूट जरूर लगाना है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं 1-2 प्रश्न और लेते हैं आपके लिए। तो चलिए, हमने एक प्रश्न और ले लिया है आपके लिए। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, रूट के अंदर रूट है और प्लस है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ की जगह 2 नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से कैसे करेंगे, तो देखिए, यहाँ की जगह सबसे लास्ट से देखेंगे, ये इसका वर्गमूल हो रहा है, इसका वर्गमूल होगा तो कितना होगा, ऊपर कितना है, √10 प्लस 3, इसका वर्गमूल कर देंगे तो कितना, यहाँ की जगह कोई निशान नहीं है, इसका क्या मतलब है, गुणा है, तो यहाँ गुणे में कितना, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 हो गया वर्गमूल। अब देखिए, 10 प्लस 3 दूनी 6, इसको जोड़ देंगे, 10 प्लस 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ लिखा है हमारा कितना, √10 प्लस 3 और रूट के अंदर है 4, ठीक है, ये लिखा है हमारा, ये प्रश्न है हमारा। तो इसको दूसरा तरीका करने का क्या है, यहाँ की जगह रूट के अंदर रूट है, प्लस माइनस में भी है, प्लस में भी है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ की जगह 2 लेके आएंगे। अब आप एक काम करिए, यहाँ से अगर मैं यहाँ की जगह, मैं इस 3 को इधर ले लूँगा, अगर मैं यहाँ की जगह क्या करता हूँ, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम सेम ऊपर नीचे कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ की जगह मैं 2 से ऊपर
गुणा कर दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा, तो इसका क्या मतलब ये कट के वही रह जाएगा। तो ठीक है, अब इस 3 को हमें अंदर भेजना पड़ेगा। ये जिस तरह से बाहर आया था उसी तरह से अंदर जाएगा। 2 के जोड़े में से यहाँ वर्गमूल है तो 2 यहाँ वर्गमूल है तो 2 के जोड़े में से ये बाहर आया था, तो अंदर भेजने के लिए भी हमें 2 3 भेजना पड़ेगा। इसका क्या मतलब ऐसे भेजना पड़ेगा, जैसे कि 10 प्लस यहाँ हमने 2 ले लिया है, 2 बटे में भी 2 है ना, और यहाँ है √4। अब इस 3 को अगर हम अंदर भेजेंगे रूट के, तो ये 2 के जोड़े बन रहे थे, तो इसमें यहाँ 3 2 बार जाएगा अंदर, ठीक है, ऐसा जाएगा। और ये ऊपर भी रूट लगा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ की जगह कितना है, ये पूरा ये भी इस रूट के अंदर है ना। अब इन दोनों तीनों को गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 12 का 12 12 24, 12 तिया 36। तो यहाँ की जगह कितना आ जाएगा 36, और ऊपर एक रूट लगा है 10, और प्लस में लिखा है 2/2। अब यहाँ की जगह इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो देखिए 10 दूनी 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 प्लस कितना है 2। इस 2 को भी अगर हम जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमको 2 चाहिए, तो इस वजह से हम इसको इसमें 2 नहीं जोड़ेंगे। बटे में कितना है, ये पूरे के बटे में कितना है 2, और यहाँ की जगह कितना लिखा है 36, और ऊपर एक रूट लगा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ की जगह हमें 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ें तो कितना है 20 आए, और गुणा करने पे कितना है 36 आए। तो 2 ऐसी संख्याएं सोचिए, तो 2 देखिए 18, पहली तो 18 प्लस 2 करते हैं तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, और 18 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये वे 2 संख्याएं हैं जो हमें चाहिए। जोड़ने पे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, ठीक है। 18 प्लस 2 करते हैं तो 20 आता है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए, तो 18 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, यही भी 2 संख्या है। तो देखिए पहली संख्या है हमारी 18, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 2 है। इस पर रूट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है हमको। और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, और बटे में भी तो हमारा ये 2 है ना, ये पूरे रूट के अंदर ही है, ये 2 भी इस रूट के अंदर है, तो इसको भी हम रूट के अंदर ही लिखेंगे। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ की जगह √2 है तो यहाँ भी √2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम अगर कॉमन लेते हैं तो √2 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा √9 प्लस यहाँ की जगह कुछ नहीं, मतलब 1 बच जाएगा क्योंकि ये तो कॉमन चला जाएगा, बटे में कितना है √2, ठीक है। ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ की जगह कितना आएगा रूट, इसका वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ की जगह कितना है √9 है, तो √9 का वर्गमूल अगर करते हैं तो कितना आएगा 3, प्लस में 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और कितना आ जाएगा बराबर 4। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।